श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। पांडवों, तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे, कब हमारे सभी रिश्ते नाते मरे और हमारे नाम से संपत्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, राजनीति के व्यक्ति विचार करेंगे कौन से मनुष्य को मारा जाए और राजनीतिक गद्दी हमारे नाम पर हो जाए। कलयुग के लोग हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़कर बैठ जाएं, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी और कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज्यकाज होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने तो यह देखा कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म देने के बाद इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माताओं की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उस साधु के दर्शन करने को तरसेंगे, और यदि उनके अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि लोग अपने बच्चों को उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को समझाते हुए कहते हैं कि हर मनुष्य को यह जानना जरूरी है कि वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है और लड़कियां जमाई की अमानत है। तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि एक जगह पर 6-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण सहदेव को जवाब में कहते हैं कि कल युग में लोग लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा। परेशानी में अपने सगे रिश्ते नातों का साथ नहीं देंगे, उसे ऐसे ही परेशान देखते रहेंगे, और दूसरी ओर खुद मौज मदिरा मांस भक्षक सुंदरता और जश्न में धन उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। वहीं बेटा अपने वृद्ध माँ बाप को बुढ़ापे में उन्हें नहीं देखेगा, और कुछ माता पिता भी धन के लिए अपनी औलाद में भेदभाव करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़ी, लेकिन वृक्षों के तने और दूसरी चट्टानें भी उस बड़ी चट्टान को न रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श में आते ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं इस घटना को समझ नहीं पाया, अब आप ही बताएं यह कैसे हुआ, आखिर यह कैसे संभव है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नकुल से कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका का पतन होना निश्चित होगा। उसका यह जीवन धन की सिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। जब मनुष्य अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में होगा, तब उसे परमात्मा रूपी अंतर्ध्यान होगा कि उसका पूरा जीवन तो व्यर्थ की चीज़ों की चिंता करने में ही निकला। असली मुक्ति तो हरिनाम है। हरिनाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरिनाम के झपने से ही मनुष्य जीवन के समस्त पापों का निवारण होगा, और हरिनाम ही मोक्ष का द्वार होगा।
भक्तों, भगवान में आस्था रखें। मनुष्य का पूरा जीवन एक मायाजाल है। मनुष्य को उम्र के अंतिम पड़ाव में ही एहसास होता है कि मंजिल केवल परमात्मा है। यही पड़ाव पूरे जीवन के कर्मों का लेखा झोंका दिखा देता है। इसलिए केवल हरि नाम ही कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। आशा करती हूँ दोस्तों, भगवान द्वारा बताई गई कलयुग की 5 भविष्यवाणी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे